काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं जो यहाँ फेस करने पड़ते हैं। अब काफी रिलैक्स लग रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। भाई आराम, कोई नहीं। मैगी ये इनका सबसे पहला रूम है यहाँ। फिर क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये स्टे चक्राता में काफी हाइट पर है, तो ये ठंडी हवा चल रही है। महादेव अद्भुत। आ जाओ, अब तो आ जाओ। तो फाइनली पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद आज डे 2 हो चुका है फिनिश। नेचर बहुत अच्छा है, मतलब पूरा ट्रीटमेंट वाला माहौल है और बॉनफायर हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो हम जस्ट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिली है। एक तो ये जहाँ पे ओनर्स यहाँ रहते हैं और ओनर्स ने उसी के साथ गेस्ट के लिए भी रुकने का अरेंजमेंट कर रखा है। पर यकीन मानो बहुत जबरदस्त नजारा है, ठंडे पानी के छींटे आ रहे हैं, वो देखो ऊपर से पानी गिरता है यहाँ पर। तो भाई वो 4 नौकरी करने वाले भाई आज निकले बहुत दिन बाद उत्तराखंड के लिए एक ट्रिप पर, और हम जा रहे हैं सीधे चक्राता। अभी हम मेरठ से निकले और मुजफ्फरनगर के आसपास हैं। मैं हूँ निहित, ये है अनुज, वो है अजय और पीछे सो रहा है सिद्धू। हाय गाइस, हाय। महाभारत काल से चक्राता का नाम लिया जाता है। और अगर हम बात करें चक्राता की, तो चक्राता आपका डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है और ये देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ना मोला टोक के पास ना एक गुफा जा रही है, जहाँ से बोला जाता है कि पांडव उस गुफा से वो हस्तिनापुर की तरफ गए थे, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। चलो चले चक्राता, बाकी बातें वही करेंगे। सेम टू सेम बोलना है भाई। और टॉल आ चुका है। वैसे हमारा भाई सिद्धू आज काफी रिलैक्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि बर्तन अच्छी तरह से धुल चुके हैं और जब मंडे को ऑफिस जाना पड़ेगा तो दोबारा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा भाई कपड़े धो गया है। अभी ना साला बेकार काम है बर्तन धोने का, उसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, और आई एम द ड्राइवर फॉर दिस ट्रिप ओनली। हम अब कहाँ आ गए? हम जैसलमेर से आगे पहुंच चुके हैं हम इस समय। और जो चक्राता है, चक्राता हार्डली यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ इन्होंने विजयनगर में धान बो रखा है। धान 2 जगह बो रखा है इन्होंने, एक तो यहाँ और इधर सिद्धू ने 2 जगह धान बो रखा है। अभी कुछ टाइम बाद जब जैसी इवनिंग आएगी, ये पहाड़ बिल्कुल पूरे ढक जाएंगे कोहरे से। अब द व्यू मतलब यूनिक, आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड, आई एम स्पीचलेस। और हमारे सिद्धू भाई को तो ये पहाड़ी और हरियाली बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसे लग रहा है अजय भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरा दूसरा घर हो। और क्या खूबसूरत नजारा है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि यहाँ के लोग बाग बहुत सिंपल है। जो कुछ लोग बाग आते हैं देहरादून या मतलब दिल्ली से या फिर आसपास के किसी एरिया से, और आने के बाद में ये सोचते हैं कि यार 10 रुपए की मैगी यहाँ पे 50 रुपए क्यों बिक रही है, और वो लोग बाग 5 स्टार होटल में जाके वही मैगी 500-600 रुपए की खाते हैं। देखो पहाड़ों में अगर मेरा मानना ये है भाई, अगर पहाड़ों में आप आ रहे हो और मैगी ना खाई तो क्या ही स्वाद मिलेगा। पहाड़ों में आके ना मैगी का टेस्ट ना थोड़ा सा अलग हो जाता है और मजा भी आता है। और जो लोग पहाड़ों में आके मैगी नहीं खा रहे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो गाइज आप लोगों को ना पहाड़ों में आके मैगी का एंजॉय मैगी खानी है। तुमको क्या लगता है कि ये किस तरह से यूनिक, किस तरह से अलग है बाकी हिल स्टेशन से? नॉर्मली टूरिस्ट इतने नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है अनटच्ड एरिया टाइप हो, ज्यादा ग्रीनरी हो, लेकिन इस साइड मुझे इतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा, तो होपफुली टूरिस्ट कम होंगे तो ग्रीनरी और जो भी बाकी चीजें हैं वो काफी सही मिले। क्या शानदार जगह है। ये खूबसूरत तो है ये इलाका वैसे। और हम नॉर्मली सोचते हैं कि हिमाचल के अंदर पत्थर की पहाड़ियां होती हैं, उत्तराखंड के अंदर मिट्टी के पहाड़ होते हैं, पर यहाँ हमें बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। इस तरह की पहाड़ियां जो हमें यहाँ पर दिख रही है सब पत्थर के पहाड़। अगर पत्थर के पहाड़ होते तो इन पे घास पेड़ वेड़ कुछ नहीं होता। बात तो सही है। अगर पहाड़ों की बात करें हम, जो प्योर पत्थर के बने हुए हैं, वो या तो आपको की तरफ देखिए क्या व्यू है, मतलब औसम। मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए इन्हें दर्शकों को। हेलो दीपक, आपको कैसा लग रहा है? क्या ही वादियां हैं। बात तो आप ठीक कह रहे हो अजय भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ये हरियाली जो हमें दिख रही है, बहुत साफ सी बात है कि पेड़ जो है वो मिट्टी में ही उगते हैं। और बाकी अगर हम अदर एरिया की बात करें तो ये लमगांव साइड में मिलेगा। कौन सा गाँव? लमगांव। अच्छा, मैं इसमें लमगांव है। और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम ये कर रहे थे कि ये पहाड़ों की जो हाइट है वो हर साल कुछ मिलीमीटर में भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? टेप है जो नापने वाली टेप है, हाँ। हो सकता है वो सर्दियों में सिकुड़ जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, क्या पता उनकी शिफ्टिंग के कारण इनकी हाइट थोड़ी बढ़ रही हो। मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ अपने नापने वाली इंची टेप तक रह गया।
जिस एरिया में हम ट्रेवल कर रहे हैं हिमालयन रेंज की ही पहाड़ियाँ हैं। ये तो साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि हिमालयन जो पहाड़ है वो हर साल कुछ इंच बढ़ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सेम ही है। जयकाल द ग्रेट साइंटिस्ट, जयकाल ने कहा है। शक्तिमान द ग्रेट सुंदर पिचाई, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई। गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे हर चीज मिलेगी आपको, लेकिन पढ़ने के लिए दिमाग होना चाहिए रोहित। सही है, लेकिन हम आए यहाँ पे घूमने। देखिए पहाड़ों का आप समझ नहीं रहे, पहाड़ों का नजारा देखिए। आप ही जैसे लोग, आप गाड़ी रोक के बाहर की तरफ देखिए। जैसे लोग बाग हैं, मेरे जैसे लोग यहाँ पाए जाएंगे और यहीं मिलेंगे पहाड़ों में। आप यहाँ घूमने के क्या सुंदर पहाड़, क्या शानदार हल्की हल्की घास। सिद्धू को छोड़ दो, कल तक सारा चढ़ जाएगा। Yes, of course I will do. मैं सारे पहाड़ों को चढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरी अंतरात्मा यही। तो आत्मा क्या छोड़े, तेरे शरीर को यही छोड़ के जाएंगे ना? शरीर तो मेरा दिल्ली जाएगा वापस। आपके शरीर को छोड़ देते हैं गायों के साथ। यहाँ गायें वैसे दिख तो नहीं रही है, छोटे वाले घोड़े जरूर दिख रहे हैं हमें। उनके तो बराबर है अजय, हर तरीके से। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। पहुँचने वाले हैं चक्राता। ये है पहाड़ी गेंदा जो भी यहाँ पे उगता है, और ये है पहाड़ी गेंडा। ये गेंदा जो इन्होंने, गेंडा है। देखिए ये गेंडा है, ये पहाड़ी गेंडा है। इनकी उम्र जो गलती से दिल्ली में आ गया 50 साल के आसपास है, लेकिन वे वहाँ से देखिए वहाँ से ये गेंदा तोड़ के लेके आए। प्राउड ऑफ भाई, बहुत ही ज्यादा स्टेमिना है। इसे बोलते हैं ताड़ का पहाड़। इसे बोलते हैं ताड़ का पेड़। जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्रीज हो गई हैं जहाँ पूरा रेगिस्तान है, पहाड़ है, इस टाइप के बीजों को वो लेके जाते हैं यहाँ से। बहुत कम पानी में उग जाते हैं, मतलब ये बहुत कम पानी में उग जाते हैं। ये कौन सा हमारे इंडिया में कौन सा पौध होता है? ये लैटिन पौध है यहाँ पे। पंजाब में कहेंगे इसे। सामने वाले आदमी की शिकल पे ना जाए, ये शिकल ही इसकी ऐसी है। चारों तरफ ग्रीन, चारों तरफ पहाड़ नहीं है ये, मतलब ये देख लो क्या चारों तरफ से ग्रीन। क्या मजा, लोग धो रहे हैं अपनी गाड़ियाँ। जबरदस्त। हम एक बढ़िया सा होटल ढूंढ लो। आई थिंक दिस इज बेस्ट व्यू। तो बिना कोई बुकिंग करे हम वीकेंड पर पहुंच गए चक्राता, और यहाँ पे काफी सारे होटल्स हैं जहाँ रूम भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो कुछ अलग जगह पे रुकना था और हमें ढूंढनी थी कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, आसपास कोई भी ना हो, क्योंकि हम शांति की तलाश में ही आए थे। और फिर ऐसी कुछ देर ढूंढते ढूंढते हमें दिखी ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी जहाँ इन्फिनिटी व्यू भी था जैसा हमें चाहिए था, क्योंकि हम एक ऐसी जगह ही तलाश रहे थे जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल पीस हो, सुकून हो, हम आसानी से वहां रुक सके, और सबसे बड़ी बात वहां एटलीस्ट वाईफाई तो हो। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी हमें मिल गई। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी, यहाँ पे हम आसानी से रुक के कुछ भी फन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें वाईफाई भी मिला जो कि बढ़िया स्पीड से काम करता है। तो फोन में नेटवर्क आए चाहे ना आए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। पराठे मंगाओ यार हमारे लिए, पराठे और चाय। मैगी पराठे आलू प्याज के। तो पराठा है चाय, जब तक पराठा है तो एक मैगी करवा दो। मेरी थोड़ी हैवी डाइट है। अब सुबह दिल्ली से चलने के बाद यहाँ दोपहर में पहुंच भी गए, तो सबको काफी भूख लगी हुई थी, तो इतने खाना ऑर्डर किया और खाना आ रहा था। हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया इनके रूम्स को। तो ये इनका सबसे पहला रूम है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ प्रॉपर्टी वालों से हमें पता चला कि प्रॉपर्टी न्यूली बिल्ड है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी को बने हुए, तो अच्छी तरह से इन्होंने रूम्स अपने मेंटेन कर रखे हैं यहाँ पे। और बिल्कुल साइड ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 विंडोज हैं, और एक विंडो से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट इन्फिनिटी व्यू मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम ढूंढ रहे थे। फिर क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये स्टे चक्राता में काफी हाइट पर है, तो यहाँ पर हमें अपने लिए विंटर क्लोथ भी लेकर आने पड़े। हमें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर सुबह और शाम को काफी ठंडी ठंडी हवा चलती है और अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे टी शर्ट में तो काम नहीं चलने वाला था, तो वो सब हम लेकर आए थे। बाकी अब दोबारा से आपको बाहर दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है इनका, जैसे कि यहाँ बाहर ही साहब लोग बैठे हुए हैं। और फिलहाल हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और यहाँ पर अब रेस्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली के दौड़ भाग से दूर अब यहाँ सुकून में आए हैं बिल्कुल, और यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं सब लोग बैठे हुए। अब काफी रिलैक्स लग रहा है, रास्ते में बहुत ज्यादा ड्राइव हो गई। जो स्टेज है मेजरली जहाँ पर रूम्स मिलते हैं वो काफी कमर्शियल एरिया है, जहाँ पर व्यूज अच्छे बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। नॉर्मल होटल्स मिलेंगे जैसे कि हर जगह पर होते हैं, बट अगर आपको ऐसे व्यूज ढूंढने हैं तो आपको सेलेक्टिव एरियाज में आना पड़ेगा। यहाँ पर बॉनफायर का अरेंजमेंट भी उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि अभी शाम है तो अभी वो स्टार्ट नहीं किया है हमने, पर जैसे जैसे यहाँ पर शाम ढलेगी हम ये भी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर काफी रिलैक्सिंग एरिया है, काफी सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। आओ और आलिंगन में आओ। और एक बात और बता दूं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मुझे लग रहा है टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाने वाला है इन द इवनिंग। और दिल्ली एनसीआर में तो अभी टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है,
तो टचवुड बहुत अच्छी जगह है। चारों तरफ सिर्फ वादियां दिख रही हैं, शांति है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स की आवाज है, पक्षी चहक रहे हैं चारों तरफ, और यहाँ पर कुछ जानवर दिखेंगे आपको। काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है हमें यहाँ आने के बाद। कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं सब एक बार आने के बाद। और कुछ इस तरह हमने यहाँ अपना पहला दिन स्पेंड करा, क्योंकि अगले दिन हमें हाइकिंग पर मोइला टॉप जाना था, जिसके लिए एनर्जी भी बचानी थी। और यहाँ पर रात होते ही हमने बॉन फायर किया, आग जलाई, आराम से एंजॉय किया, और रात को बाहर कहीं नहीं गए क्योंकि यहाँ आसपास काफी जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। दूसरा दिन आज चक्राता में हमारा शुरू हो चुका है। सोकर उठ चुके हैं सब लोग, और ये हमारा स्टे है जहाँ पर हम रात को रुके हुए थे। ये काफी अकेले एरिया में है, बिल्कुल सेक्लूडेड एरिया, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में। शांति बहुत है, कोई एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, खाना अच्छा था और रात में बहुत मजा आया। पहला कौन सा था अनुज? पहले सबसे पहले कहाँ होके आने वाले? ट्रैकिंग का प्लान करेंगे। चलो तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं अपनी जर्नी की, डे 2 की। फिर हम मोइला टॉप के लिए वहां से निकल चुके थे, और 1-1.5 घंटे में वादियों का धीरे धीरे आनंद लेते लेते, आराम से ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते लेते हम यहाँ पहुंच चुके थे। हमने एंट्री कराई, क्योंकि वहां पे कूपन लेना पड़ता है एंट्री के लिए, और उसके बाद अपनी गाड़ी को एंट्री कराने के बाद या तो वहीं पार्क कर सकते हैं या फिर गाड़ी से जा सकते हैं मोइला टॉप तक, जहां तक गाड़ी जाए। तो हमने बिल्कुल वही किया, गाड़ी लेकर घुस गए अंदर। तो वैसे तो ये रास्ता हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए है, पर क्योंकि गाड़ी वहां तक जा पाती तो हम अपनी गाड़ी को लेकर घुस गए अंदर की देखेंगे रास्ता कैसा है। जहां तक जा पाएंगे वहां तक जाएंगे, और जब नहीं जा पाएंगे तो गाड़ी पार्क कर देंगे और उसके बाद पैदल ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर रास्ता अच्छा था, यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी तो पूरी सड़क सूखी हुई थी, मिट्टी में भी हम आसानी से निकलते चले गए। और क्योंकि ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि अंदर खाना पानी कुछ भी नहीं मिलता है, तो अपने लिए सब कुछ बाहर से लेकर के जाना पड़ेगा, और जो कुछ भी वहां पर इस्तेमाल करोगे वो सब कुछ एज इट इज बैग्स के अंदर रखकर वापस भी लाना पड़ेगा। वहां कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी है, सब कुछ वापस लाना है। ऊपर सिर्फ एक मंदिर है जहाँ प्रसाद मिलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है। फिर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हमने फाइनली ट्रैक करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पानी की बोतल्स और खाना जो कुछ भी था वो सब हमने बैग के अंदर ले लिया या हाथों में पकड़ लिया, और हमें सामने भी आते जाते लोग दिख रहे थे जो कि ऊपर से पूरा घूम कर आ चुके थे सुबह ही। अभी 5 ही मिनट हुए हमें ट्रैक चढ़ते हुए, और हालत कैसी है? हाउ इज द जोश? फूल रहा है, जोश हाई है, बाकी सब चीजें बहुत लो है। तो वैसे तो ये ट्रैक ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे में से कवर कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग का, हाइकिंग का, वो ऐसे छोटे ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत पतले पतले रास्ते हैं और पत्थरों पर पैर भी फिसल सकते हैं, तो अचानक से काफी ऊंचा भी चढ़ना पड़ जाता है, तो बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। सो फाइनली हाफ वे पहुंच चुके हैं हम अपनी जर्नी के, और बहुत ज्यादा बार ऊपर और नीचे चढ़ते चढ़ते पता नहीं हम कहाँ आके फंस गए हैं। यहाँ चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, बस एक रास्ता है दोबारा ऊपर जाता हुआ। हमें 2-3 बार नीचे उतार के दोबारा ये रास्ता अब तक चढ़ा चुका है ऊपर, और अब हमें ऊपर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर हम कहाँ फंसे हैं और आए कहाँ हैं आज। अनुज थके तो नहीं तुम? एक ये हमारा भाई आगे अपना स्पीकर लेके आया है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग बिना गाने सुने ये ट्रैकिंग कर नहीं सकता। पर यकीन मानो इतना ज्यादा थक गए हैं हम 2 किलोमीटर में ही। तो जैसा हम बात कर रहे थे अभी कि अगर हमें किसी छोटे ट्रैक का एक्सपीरियंस करना है जिससे हम बड़े ट्रैक के लिए अपने आप को रेडी कर पाएं, और साथ ही में रिकॉर्डिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने फोन या कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग करते रह सके, तो ये ट्रैक उनमें से एक है। बीच बीच में काफी मुश्किल रास्ता आता है, लेकिन बाकी ट्रैक ये आराम से डुएबल है। और इसलिए हम में से जो भी वीडियो बना रहा था वो हाथ में ट्रैकिंग पोल पकड़ रहा था ताकि बैलेंस ना बिगड़े वीडियो बनाते हुए। 500 मीटर और बता रहा है अभी, हाँ? क्या बात कर रहा है? पर फिर भी कुछ जगह इस ट्रैक पर ऐसी थी जहाँ पे हमें कैमरा या फोन बंद करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा पत्थर है और बहुत ही ऊंचाई पर अचानक से चढ़ना पड़ता है, जहाँ पर कैमरा पकड़ के चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। और पूरी ट्रैकिंग में कहीं भी फोन का नेटवर्क नहीं आता है, और बीच बीच में रुककर पानी भी पीने की जरूरत पड़ती रहती है। तो काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं जो यहाँ फेस करने पड़ते हैं, और बहुत लोग बीच में रुक रुक कर रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ पैच तो ऐसे हैं काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है उनमें। अच्छा, काफी ज्यादा पत्थर है। भाई आराम, कोई नहीं, इसी पे ये देख रहे हो, यहाँ में स्लिप होने से बाल बाल बचा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थर थे। बात ये ना, एक हाथ वहाँ एक हाथ यहाँ, इतना तो होता ही है। ये मैं लाया इसलिए था, बिना एक बैलेंस के अगले हाथ से फोन नहीं उठता। बस थोड़ी सी थकान है ना, तो भाई ज्यादा नहीं है। तो यहाँ में रास्ते में 1-2 लोग आते हुए मिले जिन्होंने हमें बताया कि अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, हम कुछ ही देर में ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। अब हमें चलते चलते बीच बीच में बहुत बार रुक भी चुके थे। हर हर महादेव। ये लग तो गधे जैसे रहे, हो सकता है। अब वही जो तू कह रहा था अभी, क्या हॉलीवुड पिक्चरों में जो दिखते हैं, चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और बकैती करते जा रहे हैं, क्या यही वाली है?
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। बस आने में अच्छे खासे पैर टूट जाते हैं, लेकिन एक बार जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो जन्नत है ये। बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ पर। अद्भुत। आ जाओ, अब तो आ जाओ। ज्यादा आगे मत जाइए, खाइए। एक काट ही दिया, पर ये देख रहे हो क्या हालत है। और ऊपर तो इट्स वंडरफुल, पक्का जाओ, बहुत खूबसूरत एरिया है। तो राइट बाय, सेम टू यू। अब यहाँ से हमें फिगर आउट करना होगा कि हम यहाँ से उतरे कैसे। देख रहे हो बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ से उतरने में फिलहाल। वो तो अरे दूसरी वाले का खाली बोल है। अरे एक और थी, दोनों बैग में है। ठीक है, परफेक्ट। लगभग हम गाइज हाफ ट्रैक हमने कवर कर लिया है और हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ इस तरह इस थका देने वाले पर अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम वहां से नीचे उतर गए और अपनी गाड़ी में बैठकर चक्राता की तरफ निकल गए। पर अगर किसी के पास गाड़ी ना हो तो लोकल टैक्सीज मिल जाती हैं जो यहाँ पे आसानी से ड्रॉप कर देती हैं। 1.5 घंटा लगता है लगभग चक्राता से यहाँ पहुंचने में, क्योंकि ये चक्राता के अंदर नहीं है, चक्राता से 40 किलोमीटर दूर है। तो 1.5 घंटे के अंदर हम आ जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से चक्राता का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। वैसे पहले हमारा प्लान ये था कि हम एक ही दिन में ये वाटरफॉल और ट्रैकिंग दोनों कवर कर लेंगे, पर ट्रैकिंग से वापस आते आते हम इतने थक चुके थे कि हमें आराम करने की जरूरत थी। तो इसीलिए हम एक नई प्रॉपर्टी की तलाश में वापस चक्राता निकल गए। सो फाइनली पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद आज डे 2 हो चुका है फिनिश, और अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पे रुके हुए हैं और इस प्रॉपर्टी पे रिलैक्स कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हो हम चारों भाई अब यहाँ पे थक हार के पहुंचे, लेकिन अब यहाँ बॉनफायर के सामने बैठने में बहुत मजा आ रहा है। नेचर बहुत अच्छा है, मतलब पूरा ठंड ठंड वाला माहौल है और बॉनफायर हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, नो डाउट। मतलब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो हम जस्ट यहाँ पे आ गए और कल भी कुछ पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। सो भाइयों, डे 3 में आपका स्वागत है चक्राता में। और अब यहाँ सो के उठे हैं और आसपास के नजारे अब देखने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक काफी रात हो चुकी थी। वैसे यहाँ पे आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं। वहाँ नीचे कोई फैमिली रहती होगी शायद, पर इसके अलावा यहाँ पे एक उधर हमें एक स्टे दिख रहा है जहाँ पे ओनर्स रहते हैं, बट उन्होंने यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए भी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, उनके लिए भी कॉटेज वगैरह बना रखे हैं। सो यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिली है। एक तो ये जहाँ पे ओनर्स यहाँ रहते हैं और ओनर्स ने उसी के साथ गेस्ट के लिए भी रुकने का अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन काफी अच्छा स्पेस है, काफी बढ़िया इंटीरियर वगैरह रखते हैं लोग, साफ सुथरी जगह रखते हैं अपनी। और यहाँ पर व्यू देखिए कितना प्यारा है। सो यह चक्राता हिल टॉप पे जहाँ हम रुके हैं, यहाँ रात को 2 ऑप्शन थे हमारे पास। यहाँ पे प्री बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें आसानी से आने के बाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं रूम्स वगैरह, क्योंकि अभी ज्यादा लोग नहीं आते हैं इस तरफ। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग नोटिस करने लायक बात यह है कि एक स्टे यहाँ पर हमें रात ऐसा मिला कि जहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा फैमिलीज रुकी हुई थी, बट फिर भी उनके पास स्पेस अवेलेबिलिटी थी। लेकिन हमारा प्लान एक्चुअली ये था कि हम किसी ऐसे शांत जगह पर रुके जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर शांति एक्सपीरियंस करने आए हैं, जिसके लिए जगह जानी जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल शांति है जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं। और ऊपर वो लोग अभी सोकर उठे हैं सब, तो चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर रहे थे अभी। तो आज एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू आता है इस प्रॉपर्टी का। वैसे यही वो स्पॉट है जहाँ पे अपने रूम्स के बराबर में हमने रात बॉनफायर की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अपनी चिप्स वगैरह खाए और उसके बाद हम आराम से म्यूजिक सुनने के बाद खाना खा के सो गए। यहाँ नीचे पूरी वादियां हैं और रास्ते काफी छोटे हैं ऊपर आने के, बहुत शांति है, बहुत शांति है। एक बार यहाँ पे रूम टूर ले लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह के रूम्स हैं इधर ऊपर। तो अगर आप ज्यादा लोग नहीं हो और बिल्कुल शांति में एकांत में रुकना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग है। सो ये कुछ व्यू है हमारे रूम नंबर 2 का। वैसे जिस जगह हम आए यहाँ पर इनके रेस्ट रूम्स भी काफी साफ सुथरे रखे हुए हैं, इन्होंने बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं इन्हें भी।
और सुबह सुबह सो के उठकर कुछ इस तरह का हमें इन्फिनिटी व्यू दिख जाता है यहाँ पे। बिल्कुल सामने अगर हम विंडो में सोकर उठेंगे तो देखेंगे पूरी पहाड़ियां दिखती हैं यहाँ से। तो यही है यहाँ का शानदार नजारा। यहाँ पे सर्दी भी होती है और साथ ही यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, शांति मिलती है बहुत ज्यादा, और अपनी फैमिली के साथ आए चाहे दोस्तों के साथ आए, काफी मजा आता है यहाँ पे। तो अब बारी थी यहाँ से सुबह सुबह उगते सूरज को देखकर नाश्ता करने की, और यहाँ थोड़ी देर इस सीनिक व्यू को एंजॉय करने के बाद नजारे मैंने लुट लेने दे, नजारे मैंने लुट लेने दे। अब हम निकल गए वाटरफॉल देखने। टाइगर फॉल नाम है इस वाटरफॉल का, जहाँ हम धीरे धीरे आराम से घूमते घूमते 40-45 मिनट में पहुंच गए। हाँ तो भाई अब एंट्री हो चुकी है हमारी टाइगर फॉल की। यहाँ ऊपर पार्किंग है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पीछे, और इस पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर का यहाँ वॉकिंग रास्ता है। पैदल उतर के जा सकते हो या फिर पीछे अगर गाड़ी से भी जाना चाहो तो 2.5 किलोमीटर का यहाँ गाड़ी की थोड़ी ऑफ रोडिंग सा रास्ता है, गाड़ी से भी जा सकते हो। तो ऊपर गाड़ी पार्क करने के बाद हम यहाँ नीचे उतर चुके हैं, और ये रास्ता बिल्कुल पैदल जाने के लिए काफी ईजी है। मुझे इतना ज्यादा हार्ड यहाँ लग नहीं रहा। अपने भाई नीचे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। बीच बीच में यहाँ सीढ़ियाँ मिलती हैं, पर उसके अलावा बिल्कुल सीधा रास्ता है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्पोर्ट्स शूज पहने तो बहुत इजीली नीचे उतर सकते हैं यहाँ से। बाकी अगर मसूरी के केम्प्टी फॉल से इसको कंपेयर किया जाए तो अभी मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा किस तरह का व्यू रहता है। ऑल तो काफी दोस्तों से हम इसके बारे में सुन चुके हैं कि ओके ओके है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत जबरदस्त है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस अब हमें होने वाला है। ऑल तो अपने तीनों भाई चप्पलों में उतर है, बिकॉज क्या पता इन्हें नहाने की इच्छा हो जाए वहाँ जाके। उतरने में दिक्कत नहीं, चढ़ने में होगी। तो एक तो यहाँ शाम होती है, ओस बहुत ज्यादा पड़ती है दोस्तों, तो मेरे जूते यहाँ ओस में भीग गए, पर लगता है धूप इतनी तेज है ये सूख जाएंगे। गाड़ी में वो व्यू नहीं आता जो यहाँ आ रहा है। इसमें कल के सारे बदले ले ली उससे। हाँ परफेक्ट आएंगे। ये देखो वहाँ भी ले सकते हैं यार, कुछ फोटो आएंगे। अरे नीचे तो उतर लो। कोई नहीं, ऑडियो हट जाएगी इसमें। नहीं भाई तो ये मांग लेंगे ना तेरे से। अरे भाई तो यहाँ बीच बीच में सीढ़ियाँ आने भी शुरू हो गई, और काफी गहरी गहरी सीढ़ियाँ हैं। उतरने में थोड़ी तकलीफ हो रही हुई चप्पलों में यहाँ, तो माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है। कहाँ जाना है हमें, लेफ्ट राइट। ऑल्सो यहाँ बीच बीच में रेस्टोरेंट्स आते रहते हैं। कल जैसे मॉली टॉप गए थे, वहाँ पे रास्ते में कुछ भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल जंगल है, फॉरेस्ट रेंज है, और वहाँ पे रास्ते भी बहुत पतले हैं, कहीं भी पैर फिसल सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी मेंटेन कर रखा है इन्होंने, और बीच बीच में रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। तो अगर बीच में थक जाओ या धूप ज्यादा हो या बारिश आ जाए, कोई भी कारण हो, तो यहाँ रुक सकते हैं। तो हमारे पल्ले बांध दिया, उससे बड़ा जोक क्या होगा। तो वैसे आप सोच रहे हो कि यार 1 किलोमीटर के ट्रैक में कौन ही रास्ते में रुकेगा, कौन ठहरेगा, हम तो एक ही बार में पहुंच जाते हैं। तो ट्रस्ट में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ सकती है। ऑल तो हमारे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है, हमारे सारे भाई बिल्कुल एक्टिव है, फिट रहते हैं सब, तो आसानी से उतर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे दोनों भाइयों ने, हमने भी, हमारी फिटनेस अच्छी है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, यहाँ पे टाइगर फॉल की बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज आती जाती है। नीचे बहुत जबरदस्त झरना बह रहा हो जैसे। अच्छा 1 नहीं 1.5 किलोमीटर है। गाड़ियों से तो आने का तो कभी मिट्टी का कच्चा रास्ता है पूरा। गाड़ी चढ़ेगी नहीं, हर गाड़ी तो नहीं आ पाएगी, पर हमारी शायद आ जाती, डीजल की है। पर ये नहीं पता था। दोस्तों ट्रैक करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं और बिल्कुल नीचे उतरना है इनसे। तो अगर आपके घुटने जवाब दे गए हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आसपास कुछ हट्स भी इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में पहले हमें अंदाजा यहाँ पर था नहीं, लेकिन कुछ खाने पीने का पक्का यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो शोरूम है। और अब धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती जा रही है। हम खुद ढूंढ रहे टाइगर फॉल किधर है। आवाज तो कहीं से आ रही है इसकी, काफी तेज पानी बह रहा है यहाँ। क्या आगे जाना है? अच्छा, इसका मतलब अभी और आगे है। तो ये देखो, ये पूरा व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है पानी बहते हुए का, और ये छोटा सा ब्रिज है जिसे क्रॉस करके अब आगे जाना है। ये भाई हमारे पीछे धीरे धीरे उतर रहे हैं। तो ऊपर पार्किंग में पार्किंग का टिकट और एंट्री टिकट यहाँ दोनों लेने पड़ते हैं, और उसके बाद उनकी यहाँ पर चेकिंग करी जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर स्पेशली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे शराब पीना मना है, और पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना या फिर 1 साल की सजा हो सकती है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन के कॉस्ट्यूम पहनकर ही तालाब में नहाना अलाउड है। और ये देखो सामने टाइगर फॉल आ चुका है, जिसका नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऑस्ट्रक मोमेंट है ये। पानी के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं, धीरे धीरे बौछार यहाँ तक भी आ रही है। बस इसके पास जाकर नहाने की मनाही है, क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से आता है। तो अगर नहाना है तो इससे दूर ही नहाना पड़ेगा। पर यकीन मानो, बहुत जबरदस्त नजारा है। ठंडे पानी के छींटे आ रहे हैं, वो देखो ऊपर से पानी गिरता है यहाँ पर। और यकीन मानो, ये हम केम्प्टी फॉल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो आप क्या बता रहे थे कि इस वाटरफॉल में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है क्या? हाँ, ये आई थिंक तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, इंडिया में। वर्ल्ड में कि इंडिया में? वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। चलो कोई बात नहीं, इसका फैक्ट चेक अपने आप कर लेना। लेकिन यकीन मानो, बहुत खूबसूरत है। कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है यहाँ से, लाजवाब।
अगर चक्राता आ रहे हो तो यहाँ आना पैसा वसूल है। काफी मेहनत लगी हमें आने में, लेकिन आने के बाद मजा आ रहा है।